तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे हो, स्वस्थ हो और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। इससे सही कामना करूंगा मैं। और आपकी भर्ती 2025 वाली जो जीडी कांस्टेबल की है उसकी तैयारी में आपको पिछले साल के प्रश्नों के माध्यम से PYQ कह रहे हैं और साथ में टॉप वीडियो के माध्यम से तैयारी करवा रहा हूँ। और आप मेरे साथ विश्वास के साथ जुड़े हो तो मैं विश्वासघात नहीं कर सकता आपके लिए। और आपको जानकर बता दूं विद्यार्थियों, हमने 4, 5 और 6 तारीख के विद्यार्थियों से जानकारी प्राप्त की है। उनका कहना है कि 2024 का ही पैटर्न 2025 में फॉलो हो रहा है। तो आप लोग कुछ ना करें, 2024 का पूरे प्रश्न पत्र देख लीजिएगा। वहीं के टॉपिक उठ के आ रहे हैं 2025 में। फिर बाद में पछताना हो सकता है कि सर हमें बता रहे थे, हम क्यों नहीं पढ़े। आप लोग खुद अपने दोस्तों से पता कर लीजिए, जिनका एग्जाम 4, 5, 6 तारीख को था, वो खुद बताएंगे। बिल्कुल थोड़ा बहुत बदलाव हुआ, बाकी पैटर्न वही फॉलो कर रहा है। प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा 2024 की। फिर मत कहना विद्यार्थियों, मैं चारों पोर्शन कवर करवा रहा हूँ। रीजनिंग कवर हो रहा है, मैथ्स कवर हो रहा है, हिंदी कवर हो रहा है, जीके कवर हो रहा है। आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता रहे हैं जानकारी। जो बाकी जो विद्यार्थी हम कंटिन्यू देख रहे हैं उनको तो पता ही हम क्या जानकारी रख के रखे हैं चैनल के माध्यम से। लेकिन जो विद्यार्थी पहली बार हमें देख रहे हैं उनके लिए जानकारी बताना अनिवार्य होता है। तो आपको बता दें। और साथ में टॉप वीडियो आपको 200 प्लस वीडियो मिल जाएंगे। ध्यान रखें, तैयारी कर ली। 200 प्लस वीडियो बहुत मायने रखता है। 200 प्लस वीडियो ध्यान रख विद्यार्थियों, जाके तो पढ़ लीजिएगा। चारों पोर्शन कवर हो रहे हैं और टॉप टॉप पढ़ो और टॉप टॉप पहुंचो। कंफर्म आपको बताते हैं 80-90% आपको बेनिफिट मिलेगा। जीके की बात करें, जाके पढ़ें। हिंदी की बात करें, पढ़ें। और जीके के रूप में बता दें, अभी जीके चलाने वाला हूँ फिलहाल। तो मैं जीके पढ़ा रहा हूँ अभी फिलहाल। मैथ भी कवर हो रहा है डे बाई शिफ्ट बाई। और रीजनिंग के टॉप वीडियो हो चुके हैं, जाके देखें। जो भी टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है जाके देख लीजिएगा। और वही टॉपिक कवर करवाना जो 2024 आ चुके हैं, 25 वही टॉपिक आ रहे हैं, समझे। हमने आपको भूगोल करवाया, ध्यान रखें, ठीक है। और आपको इतिहास करवा चुके हैं, टॉप वीडियो ध्यान रखें। उसके बाद हम अर्थशास्त्र करवा चुके हैं विद्यार्थियों, ठीक है। उसके बाद हम आप चौथा नंबर क्या लिए था, आपको ध्यान रख, चौथा नंबर दिया था आपके लिए, क्या कह सकते हैं आपको, चौथा नंबर आपका था अर्थशास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, हाँ राजनीति या राज्य व्यवस्था कह सकते, ठीक है। राज्य व्यवस्था की बात करें तो इस प्रकार से हमने आपके लिए अभी तक 4 भागों का जीके जीएस का पार्ट बना चुके हैं। और 5 में लेने वाला हूँ भौतिक का, समझिए, भौतिक विज्ञान का और रसायन विज्ञान का भी लेंगे। और ध्यान रखें, भौतिक विज्ञान का प्रश्न भी आया है, रसायन विज्ञान का प्रश्न 2024 में आया है और 25 में भी आ रहे हैं। इसलिए 24 को देख लीजिएगा, 25 में नैया पार हो जाएगी, देखिएगा। फिर मत कहना बाद में सर हमें उस समय पढ़ा रहे थे, हम काश उस समय पढ़ लिए होते। देखिएगा हमारे पढ़ाई वाले पर फंसने वाले हैं। आपको देखिए, हम बाहर की जानकारी नहीं पढ़ा रहे, 2024 का पैटर्न समझ के आपको वही टॉपिक कवर करवा रहा है। और उन्हीं टॉपिक का वही शिफ्टों के प्रश्न उठा के आप हल करके व्याख्या सहित बता रहे हैं। और मैंने पूरा व्याख्या सहित समझाया हूँ, ध्यान रखें। और ध्यान रखें विद्यार्थी, जीडी के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। जीडी के साथ साथ एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, मध्य प्रदेश इंस्पेक्टर और मध्य प्रदेश आबकारी भर्ती परीक्षा की तैयारी भी चल रही है, ध्यान रखें। और स्टेट लेवल की बात, एसएससी, बैंक, रेलवे सब में काम आ जाएगा। चलिए, अब ये रही आपकी जानकारी की बात। अब लेके चलते हैं हम भौतिक विज्ञान का पहला प्रश्न, व्याख्या से समझाएंगे। तो बगल में चारों पोर्शन जब भी पढ़े, बगल में पेन कॉपी रख के बैठे, समझे। चलिए लेते हैं पहला प्रश्न विद्यार्थी, लास्ट तक बने रहेगा। लगभग 10 प्रश्न लेंगे हम। पार्ट ए में 10 प्रश्न लेते हैं जीके जैसे टॉप की बात करें, ठीक है। मैथ्स देखना है, कॉन्सेप्टल करना, रीजनिंग करना, जाके देखिएगा। आपको दिखाते हैं विद्यार्थियों, बुरा ना माने, हम आपको पहले जानकारी बताएंगे हमेशा, क्योंकि कुछ विद्यार्थी नए हो जाते हैं ना, इस चक्कर से। बाकी आप लोग जानकारी सुनिएगा, उसके बाद आगे पढ़िएगा। प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को दोलन का खालिस्तान का की कहा जाता है। मतलब प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है, ये बोल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए विद्यार्थी, क्या कहते हैं बताइए। आपको पता होना चाहिए, इसे हम आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को हम आवर्ती कहते हैं। ये बात याद रखें। और कहाँ पर आया आप देख ही पा रहे होंगे। शिफ्ट नाम क्या है, पेपर का नाम क्या है। चलिए, और हम आपको जानकारी बता विद्यार्थियों, आवर्ती होता है, इसकी इकाई बताओ, ऐसा इकाई, इसकी ऐसा इकाई क्या होती है भाई। और प्रश्न पूछ सकता है, बताइए। आप कहेंगे सर इसको जो ऐसा ही मात्रक हो तब हर्ज होता है। क्या होता है? हर्ज। जो आप देख पा रहे हैं हर्ज, ये क्या है? इसकी ऐसा ही मात्रक है। और इसका जो सिंबल होता है HZ होता है। याद रखिएगा क्या होता है HZ। पूछ सकता है भाई, ये थोड़ी क्या भाई, संबंधित प्रश्न अगली बार फिर पूछे ना कुछ का। तो जो आवर्ती है इसका जो SI मात्रक, जानते हैं ना, अलग अलग मात्रक होते। SI मात्रक क्या हर्ज है, जिसे हम HZ से इंगित करते हैं। मैं आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे विद्यार्थियों, लास्ट तक बने रहेगा, घाटा नहीं करना है। और दोस्तों के पास जानकारी शेयर करें। और अगर वे पढ़ना चाहते हैं पिछले साल के प्रश्नों के माध्यम से, किस प्रकार प्रश्न आए थे, टॉप पढ़ना चाहते हैं, उनको जाके बताइएगा। क्योंकि हमें सबका भला करना है, अपना भला नहीं करना है, समझे। चलिए
अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, विश्वास के साथ पढ़ें, विश्वासघात नहीं करेंगे। आप लोग खुद देख पा रहे होंगे, अगर आप तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो आप खुद समझ रहे होंगे सर क्या जानकारी दे रहे हैं, फालतू तो नहीं दे रहे हैं ना, बताइए। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रहा है, कौन सा कथन सही कह रहा लिखिएगा। पढ़ते हैं पहली बात, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी मात्रा है जिसकी कोई दिशा और परिणाम नहीं होता। बताओ क्या सही है जी? जे कथन आपका सही नहीं, बताइए आप लोग। आगे बताते हैं, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती पाई जाती हैं। थर्ड, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र हैं। अब ये बताओ विद्यार्थियों, ध्यान रखें, इसका आंसर आएगा केवल आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो आपकी बंद वक्र होती हैं। क्या होती हैं? बंद वक्र। बाकी ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल क्या है, कथन सही नहीं है। समझे? तो याद रखिएगा विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम प्रश्न पूछ रहा है, ऐसे टॉपिक उठा के आप लोग पढ़ लीजिएगा। और पाठ्यक्रम वाली वीडियो आपको बता दें, जीडी कांस्टेबल 2024 के साथ हमने पाठ्यक्रम वाली वीडियो बनाए हैं, वहाँ पर पूरे बताएं कि मैथ्स में कौन सा अध्याय से कितना प्रश्न आने वाला, कौन कौन टॉपिक्स आने वाले, रीजनिंग के कौन कौन अध्याय प्रश्न आ रहे हैं, कितने नंबर क्या आ रहा है, पूरे बताएं, जाके देखिएगा। प्लेलिस्ट में डाला है, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा लेकिन ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे विद्यार्थी, देखिएगा। चलिए, और रही बात, अगर आपको बोल देता है चुंबकीय क्षेत्र, हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? बंद वक्र होती है। जी बात तो आप समझिए, लेकिन बोल देगा चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रा है कि नहीं, जैसे अभी ऊपर पूछा था हर्ट्ज, सॉरी आवर्ती का ऐसा ही मात्रा हर्ट्ज होता है एज, उसी प्रकार इसका जो मात्रक होता है टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। याद रखेंगे किसका मात्रा? चुंबकीय क्षेत्र का जो ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है। ध्यान रख लिख लीजिएगा, बगल में रखें विद्यार्थी, मैंने जानता भाई। और अगर आपको बोले चुंबकीय फ्लक्स, दूसरा क्या बोल दे? चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, आप क्या बोलेंगे? वेबर, डब्ल्यू बी होता है। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वेबर, वेबर। जैसे आपने क्या, टेस्ला, ऐसा ही मात्रा क्या है क्षेत्र का? टेस्ला। और चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो वेबर होता है, डब्ल्यू बी से दर्शाया जाता है। चलिए अगला दिखाएंगे विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखो इकाई, यहाँ पर इकाई फिर पूछ लेना, तो इकाई आपको याद रखना, मात्रक याद रखना, समझे? ऐसा ही मात्रक की बात करें। चलिए, हमारा काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है और सीखना है, दिमाग को रखना, पेपर में जाके बनाना, समझे? समय का मूल इकाई क्या है? समय की मूल इकाई क्या है? तो आप कहेंगे सर समय की मूल इकाई मतलब सबसे छोटी इकाई की बात कर रहा है, तो आप बताओ यहाँ ऑप्शन में कौन है? सेकेंड। सेकेंड सेकेंड मिनट बनाएंगे और मिनट मिनट घंटा बनाता है, ये तो आपकी एक विशेष कुछ अलग डाटा हो गया। तो सेकेंड सेकेंड मिनट बनाए और मिनट मिनट का घंटा बनाता है, तो सबसे छोटी मतलब मूल मतलब होता है जिससे आप बड़ी इकाई बना सको, उसे मूल इकाई कहते हैं। सेकेंड सेकेंड से मिनट बन सकता है, तो मिनट सेकेंड क्या है? सबसे छोटी इकाई या मूल इकाई, समझे? चलिए, तो ये विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, समय का मूल इकाई क्या है? आपका सेकेंड है। जैसे हम मिनट को एम से दर्शाते हैं संकेत, और घंटे को एस से, सेकंड को एस से। चलिए, और यहाँ ऐड जानकारी बताते हैं, बगल में पेन कॉपी रख के बैठिएगा, समय नहीं गंवाना है, लिखते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। अब देखो आपको बता देते हैं हम, भाई देखिएगा, आपको यहाँ रहेगा, यहाँ लिख लीजिए भौतिक राशि क्या रहेगा विद्यार्थी? भौतिक राशि, ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा आपको ऐसा ही मात्रा, ठीक है। अब भौतिक राशि लिख लिया आपने। लंबाई, लंबाई की बात करें, लंबाई रहेगा पहला नंबर, ठीक है, जिसे हम दर्शाएंगे विद्यार्थियों ऐसा ही मात्रा जिसका मीटर होता है। क्या होता है? मीटर, ठीक है। द्रव्यमान, पहला नंबर लंबाई होगी, दूसरा आपका हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान दर्शाएंगे आपको भाई किलोग्राम, लिख लीजिएगा भाई, मैंने जानता लंबाई को मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है। और अगला बात करें अपन ताप का, तो ताप का ऐसा ही मात्रक होता है विद्यार्थियों केल्विन। क्या होता है? केल्विन, संकेत के होता है। और नेक्स्ट रहेगा आपका विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या रहने वाला आपका? एम्पियर, एम्पियर मतलब ए, संकेत ध्यान रखेंगे, ए बस लिखना है, एम्पियर में आप कोष्टक डाल दिया हूँ। और नेक्स्ट आपका रहेगा ज्योति तीव्रता, क्या रहेगा? ज्योति तीव्रता। आज रखें विद्यार्थियों, एग्जाम पूछ चुका है, फिर मत कहना क्यों नहीं बताया सर आपने। इसे रहेगा सी डी, कैंडेला। मैं हिंदी में आप सुना दे रहा हूँ और संकेत लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगला लिखिएगा, जो काम लायक वो बता रहे हैं। अगला रहेगा पदार्थ की मात्रा, क्या रहेगा? पदार्थ की मात्रा। लिखना ना भूले विद्यार्थियों, मैंने जानता भाई आपका घाटा होने वाला। मोल, तो मोल को लिखते हैं MOL, ठीक है। पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है विद्यार्थियों? मोल। तो ये रहा है आपके क्या? इकाई व मात्रा, ठीक है। भौतिक राशि और आपका क्या था? ऐसा ही मात्रा। भारतीय परीक्षा में पूछता है, मैंने जानता भाई विद्यार्थियों, आपको हम प्रिय विद्यार्थी मानकर आपको सही सटीक जानकारी दे रहे हैं, विश्वास के साथ पढ़िएगा, टेंशन ना लें, हम आपको कोई फालतू जानकारी नहीं देंगे, समझे। और इन सब चीज़ों को एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए अगला देखते हैं,
अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए विद्यार्थी, अगला प्रश्न आप एक बार स्क्रीन पर हमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से वेग का SI मात्रक क्या लिखी। अभी मैं SI मात्रक बता रहा था आपको, फिर आप क्यों बोले तो नहीं थे मन में कि सर फालतू बता रहा हूँ। यहाँ अगला प्रश्न आपको देख ली ना, वेग का SI मात्रक पूछ लिया। बाकी तो भौतिक राशि लिखवा चुका हूँ 5-6, उनका SI मात्रक पूछ लेगा तो क्या करोगे आप लोग, फिर ढूंढोगे ना। इस चक्कर से आपको वहाँ बता दिए, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए भाई SI मात्रक, ध्यान रखें SI मात्रक वेग का कह रहा है जी आएगा मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन क्या है विद्यार्थियों, वेग का होता है मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखें, मैं नहीं जानता और मैं यहाँ से और जानकारी बता देता हूँ आपको, लिख लीजिएगा। ध्यान रखें, नंबर पहला रहने वाला आपका चाल, चाल ठीक है, स्पीड कहते हैं चाल। चाल का रहेगा विद्यार्थी भी रहता है मीटर पर सेकेंड। वेग और चाल एक ही बात होती है, चाल चाहे वेग क्या हो वो क्या है मीटर पर सेकेंड, समझे। SI मात्रक ये भौतिक राशि है, ये SI मात्रक लिखना ना भूले, मैं जानता भाई। त्वरण, आपको कहे त्वरण का SI मात्रक क्या, तो क्या बोलेंगे भाई, इसका रहता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखेंगे, ये लिख लीजिएगा। अगला थर्ड की बात करें हम, आवेग सब पूछेगा, पूछ चुका मैंने जानता। आवेग कब रहेगा, न्यूटन सेकेंड। क्या रहता है विद्यार्थी, न्यूटन सेकेंड। N और लिख लीजिएगा S जी, ठीक है। N बड़ा रहेगा, S छोटा, ये न्यूटन सेकेंड। आवेग का SI मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। अगला आप देखेंगे पृष्ठ तनाव, क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव, ठीक है। तो आप देखिएगा जी N रहेगा न्यूटन, हम लिख लीजिएगा भाई पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या होता है। पूछ चुका है पिछली भर्तियों में, GD के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं हाँ, और साइंस का पोर्शन आया, मतलब जो NTPC ग्रुप डी में तो 25 नंबर का साइंस आने वाला, उधर भी काम आ जाएगा भाई, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा इसका पृष्ठ तनाव का। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक होता है न्यूटन पर मिनट। चलिए मैं आपको जानकारी ऐड बता दी। अगला प्रश्न देखेंगे चलिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विश्वास के साथ पढ़े विद्यार्थियों, जी चिंता ना करें कि सर फालतू बता रहा है, जितना काम उतना बताइए, तो भाई फिर आप एक ही परीक्षा तैयारी करोगे क्या, साथ साथ ऐड जानकारी पढ़िएगा भाई। हो सके अगली बार, अभी इधर पूछा है, हो सके अगली बार कुछ और संबंधित प्रश्न पूछ ले, तो फिर कहोगे उस समय हम क्यों नहीं पढ़ लिए, यही सोचोगे ना, इसलिए आपको कवर कर रहा है, समझे। आप खुद देखिएगा ना, वाट, वाट की इकाई क्या है बोलिएगा, अब बताओ जरा, इकाई नहीं आ रहा है बस। तो वाट की इकाई विद्यार्थियों, वाट क्या आप ही बताइए, वो तो शक्ति, मतलब शक्ति की इकाई वाट है। वाट शक्ति की इकाई है, वाट किसकी इकाई, शक्ति की इकाई, ध्यान रखेंगे। और वाट को दर्शाते हैं W से, जितना आप पता हो गया। और हम आपको बता दें यहाँ पर ऐड जानकारी तो बता ही रहे हैं, अब देखिएगा और आपको बता देते हैं हम इकाई। अब इकाई पूछा तो बताना पड़ेगा ना, देखिएगा पहले नंबर लिखते चलिएगा विद्यार्थियों, बार बार बोल रहा हूँ मैं। देखो आपको बोले कार, कार या क्या बोल दे ऊर्जा, ठीक है। बगल इसकी इकाई क्या होती है, जूल। याद रखें जैसा पूछा है, क्या पूछा है आप देखिएगा, कहने वाला जी है कार या जूल हो, सॉरी कार या ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल होती है, ध्यान रखें। और नेक्स्ट रहेगा प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थी, दे रहेगा आपको ओम। क्या रहता है, ओम, ठीक है, लिख लीजिएगा, पछताना हो सकता है बाद में। नेक्स्ट रहेगा संवेग, संवेग की इकाई होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों न्यूटन सेकेंड। क्या होता है, न्यूटन सेकेंड, चलिए याद रखिएगा। और विद्युत चालकता, विद्युत थर्ड, चौथा नंबर क्या रहेगा, विद्युत चालकता, चालकता। थोड़ा सा हम अपने मोबाइल से पढ़ाते चक्कर से हैंड राइटिंग नहीं आती है, जल्द हम आपके लिए बेटर से बेटर सुविधाओं के साथ पढ़ाने का प्रयास करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो विद्युत चालकता का मतलब होता है सीमेंस। क्या होता है, सीमेंस, समझे। चलिए जो उसकी क्या है, एस इकाई है। अगला प्रश्न देखेंगे, आपके समझ दिखाई देता होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 6वां। हम लगभग आपको 10 से हाँ लगभग 10 प्रश्न लेंगे पार्ट 1 में, फिर नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे आप चाहेंगे तो। वैसे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते नहीं है, बस आप लोग पढ़ते हो चले जाते हो और ना होमवर्क बताते, कुछ भी नहीं बताते भाई। ऐसे पढ़ाई कैसे हो रही है, हम कैसे मान लें आपके, है कि नहीं। चलिए भाई हमारा काम पढ़ाने का, हम ईमानदारी से कर्तव्यनिष्ठ से काम करेंगे और डाटा सही सटीक देंगे, बस आप लोग विश्वास के साथ पढ़ते रहिएगा और जुड़िएगा हमारे साथ। विद्युत आवेशों की गति से भरा, सॉरी, विद्युत आवेशों की गति से धारा उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही बात है। जब विद्युत आवेश गति करेंगे तो धारा उत्पन्न होगी, और जिससे विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, ये भी सही बात है, जिसके परिणाम स्वरूप चुंबकत्व उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी आएगा। जब आप देखिएगा जी आपका वायर है, वायर में होता है तार, जब विद्युत धारा यहाँ गति करेगी तो अगल बगल क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय बल उत्पन्न होगा, उससे हम चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं, समझे।
चलिए और जानकारी यहाँ बताएं आपको, चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, देखिएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिएगा हमें क्या कह रहा है। और साइंस का ध्यान रखना, तो हर शिफ्ट में हमें 2024 में एक प्रश्न पूछा, मैं 2 नंबर का, तो हमें ध्यान रखना अधिकांश आपको भौतिक और रसायन का प्रश्न पूछा 2024 में, और वही टॉपिक और उन्हीं टॉपिकों से प्रश्न इस बार भी पूछ रहा है। तो ध्यान रखें, आप गलती नहीं करना है। आप सही आपके दोस्तों से पूछ लीजिएगा, जैसे एग्जाम हो चुका वो खुद बताएंगे आपको कि कौन टॉपिक कवर किया है, पैटर्न वही फॉलो कर रहा है या चेंज कर रहा है। उसके बाद आप लोग पढ़ लीजिएगा भाई, विश्वास करिए पहली बार, ठीक है। चलिए, जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में त्वरित होती है तो खाली स्थान के कारण वस्तु एक वृत्ताकार पथ में गतिशील रहती है। देखिएगा आपको बताते समझा के, आपके पास एक वृत्त है, ठीक है। अब होता क्या है, जब एक आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, यहाँ खड़े आप लोग माना जाए, एक पत्थर बांध कर आप क्या करोगे, पत्थर घुमाओगे, तो वो क्या होगा, एक निश्चित डिस्टेंस में फॉलो कर आस पास घूमेगा। वो क्या होता है, किसके का वृत्ताकार पथ में गतिशील रहती है वो पत्थर। एक पत्थर बांध के घुमाते हो, कभी आपने किए बताओ, गेम खेलते खेलते साथ साथ आप दोस्त भाई सब कभी किए होंगे ना। यहाँ खड़े होकर आप पत्थर घुमाओगे, आसपास घूमता पत्थर एक निश्चित पथ का क्या करता है, वो अनुसरण करता है। वो कारण ये है कि यहाँ केंद्र से एक बल लगता है, ये पत्थर बंधा, यहाँ एक बल लगेगा जो उस पत्थर को अपनी ओर खींचता है, और यहाँ एक बल उत्पन्न होता है, क्या बोलते हैं, अभिकेंद्री बल, ठीक है। इस कारण से पत्थर वृत्ताकार पथ में घूमता रहता, समझे। चलिए, तो जी आपका आंसर है कि तो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आप देखिएगा कि प्रश्न क्या कहता है हमें। प्रश्न हमें कह रहा है विद्यार्थियों, सापेक्षता के सिद्धांत के साथ खाली स्थान ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत ने क्वांटम आंतरिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया। आप क्या बोलेंगे बताइएगा, इसका आंसर क्या है विद्यार्थियों। बहुत शानदार प्रश्न है, और हर भर्ती परीक्षा में जब आपका प्रश्न आता है तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर आ जाएगा भाई अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्या जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो जो क्वांटिक की आंतरिक सिद्धांत है किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन। और सापेक्षता सिद्धांत भी किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये बात ना भूलें, वो प्रश्न पूछ लेगा तुम फंस जाओगे फिर, समझे। चलिए और अगला प्रश्न देखेंगे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया या बल बोलने के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सीधी बात कहें आप, हमें ये कह रहा है, देखिएगा विद्यार्थी, तीसरा नियम कहता है। सीधी बात क्या है, न्यूटन ने, आपको पता है न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं गति के, है ना। और हमें कह रहा है आप प्रत्येक क्रिया के विपरीत समान क्या लगती है प्रतिक्रिया, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। अब रही बात विद्यार्थियों, देखिएगा, चलिए, और रही बात पहला नियम क्या कहता है। पहला न्यूटन का नियम कहता है कि कोई वस्तु स्थिर है या गतिशील है। अगर कोई वस्तु स्थिर है, जब तक उससे बाह्य बल नहीं दिया जाएगा वो अपने स्थान या गति नहीं ले सकता। या कोई वस्तु है जो गतिशील है, जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगेगा तब तक वो नहीं रुक सकता। जी गति का क्या कहता है, पहला नियम कहता है। इसे हम जड़त्व नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व नियम भी कहा जाता है। अब आपका होमवर्क रहने वाला है, सेकेंड नियम क्या कहता है। तीसरा नियम आपने देखिए प्रश्न पूछा है, पहला मैंने बताया, अगली बार पहला पूछ ले, फिर कहोगे हम तो तीसरा ही पढ़े थे, हमको तीसरा पूछा था। वो भाई पहला भी पूछ सकता है, दूसरा ही पूछ सकता है, दूसरा का आपका होमवर्क है, समझे। चलिए, आपकी जिम्मेदारी बनती, फिर मत कहना भाई कि सर आप क्यों नहीं बताते, जानकारी क्या पूछ सकता है, वही तो बता रहे हैं आपको व्याख्या से। चलिए, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। मतलब वाहन जानते हो आप लोग, कोई सा वाहन हो, 4 पहिया या 2 पहिया वाहन हो, वो अगर तय करता है कोई दूरी तो उसे मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन में देख रहा, देखिएगा ऑप्शन में कह रहा है टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज और ओडोमीटर। आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आ रहा भाई, क्या आएगा इसका आंसर, ओडोमीटर। भाई स्पीडो क्या बताता है, स्पीड बताएगा ना, क्या बताएगा, स्पीड बताएगा कि नहीं, बताओ। स्पीड बता होता है चाल, गति, कौन बताता है, स्पीडोमीटर। कितनी स्पीड चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर। वैसे तो आप गाड़ी चलाते हो तो आपको पता ही होगा ना, वहाँ मीटर लगा होता है, आजकल तो अलग मीटर आने लगे हैं कि नहीं। तो स्पीडोमीटर स्पीड बताएगा, मतलब चाल बताएगा, और ओडोमीटर क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है कि दूरी कितनी तय की जा चुकी है। अब रही बात, देखिएगा
अगर आप देख पा रहे होंगे सर, आप कहोगे यहाँ आपको लिखा टोकोमीटर, इसका विद्यार्थियों बहुत काम का है जी वायुयान की गति है। क्या है? वायुयान की गति है, समझे? सीधी बात। अगर वायुयान की गति मापना है तो आपको टैकोमीटर का उपयोग करना पड़ेगा, वाहन की स्पीडोमीटर, और ओडोमीटर क्या बताता है आपकी डिस्टेंस कितना चला गया है। चलिए अगला प्रश्न देंगे विद्यार्थी। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न जी, आपको हम 11 प्रश्न लिए हैं, ध्यान रखें। और आप सेकंड पार्ट चाहते तो कमेंट उसको कमेंट करेंगे। ध्वनि प्रदूषण के किस इकाई को मापा जा ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? देखिएगा, इकाई ऐसा ही मात्रक आपको प्रश्न पूछा है 2024 की प्रश्न, आप खुद देख पा रहे होंगे। नहीं आपको भरोसा तो क्रॉस चेक करके आप पता भी लगा सकते हैं कि हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। चलिए, तो ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई से मापते हैं? तो आप कहेंगे शायद इसका आंसर आएगा डेसिबल। ठीक है विद्यार्थियों, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। डिस्टेंस दूरी सेंटीमीटर में, आवृत्ति हर्ट्ज में, ओम प्रतिरोध में। ये रहेगा प्रतिरोध, आपको पता ना प्रतिरोध, और जो होता है आवृत्ति, और जो आपका रहेगा डिस्टेंस मतलब दूरी। तो डेसिबल से क्या मापते हैं विद्यार्थियों? आपका ध्वनि प्रदूषण। चलिए, बाकी तो आप इतने सारी जानकारी पढ़ ही चुके हैं। चलिए अब आपको बता दें, हमने आपके लिए भूगोल लिया, इतिहास लिया, अर्थशास्त्र लिया और राजनीतिक अर्थव्यवस्था लिए। 4 मैंने जी के जिसके टॉपिक कवर करवा चुका हूँ, 4 पार्टों। आज चल रहा था भौतिक विज्ञान का, जस्ट लेंगे रसायन विज्ञान का और जीव विज्ञान का। तो आपको बता दें विद्यार्थियों, विज्ञान में अधिकांश हमें 2024 में भौतिक का प्रश्न और किसका पूछा था? रसायन का, समझे? तो आपकी जिम्मेदारी बनती अब पढ़ने की। मैं भौतिक का 10 या 11 प्रश्न करवा चुका हूँ, ऐड जानकारी पढ़ लीजिएगा। अब रसायन का पार्ट लेने वाले हैं, तो आप चाहते हैं रसायन का पार्ट लेना? चलिए, तो हम आपके साथ जुड़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो विश्वास के साथ पढ़े मेरे विद्यार्थियों, मैं आपका आभारी रहूँगा। आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, विद्यार्थी पर जानकर शेयर करें, वो भी पढ़ सकें, आप भी पढ़ सकें। हम आपको पढ़ाने, अगर हम भी चाहते कि भाई क्यों बताएं बच्चों को फालतू में, हम अपना ज्ञान अपने पास रखें, तो फिर कैसे बनेगा? हम टीचर शिक्षक है, हमारा फर्ज है हम बच्चों को शिक्षा दें और उनको आगे बढ़ाएं। आपका भी फर्ज बननी चाहिए कि आप अपने दोस्तों के पास जानकारी शेयर करें और उन्हें भी आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें। चलिए, तो मिलेंगे। आपको अच्छा लगा विद्यार्थियों तो आप हमें सहयोग करते रहिएगा, हमारा हौसला बढ़ाइएगा, हमें हौसला बढ़ेगा। हौसला बढ़ाना काम आपका है और आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, विश्वास के साथ जुड़ रहे हैं। हम आपके विश्वास को नहीं तोड़ने वाले। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। जल्द हम जीटी के बाद नया उठाने वाले हैं, भर्ती परीक्षा का PYQ, फिर हर करवाएंगे आपको। चलिए, आपने हमें देखा, बहुत अच्छा लगा और आपके लिए ऐसी मेहनत करने वाले हैं आने वाले समय में।